बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। तो कितने अरसे के लिए ये मोहलत दी गई है, कितने अरसे में आप मनाएं और नतीजा चाहिए? मेरा ख्याल है उनको हफ्ता 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है। अच्छा, क्योंकि आपने जो इशारा दिया स्टिक एंड कैरेट रूल का। जी, बिकॉज द सेटिंग हो चुकी है कोर्ट मार्शल की, एविडेंस इकट्ठी हो गई है, सेटिंग हो गई है, बटन दबाना है और फैज हमीद की और खान साहब की इकट्ठी शुरू हो जाएगी। खान साहब अग्री कर जाते हैं तो फिर के ऊपर भी कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसको भी वो तलवार लटकी रहेगी, किसी वक्त भी वो किया जा सकता है, तलवार लटकी रहेगी टू मेक श्योर दैट खान साहब बिहेव्स। खान साहब बिहेव नहीं करेंगे, इनकलाबी बनेंगे जेल में बैठ के, तो फिर इनकलाबियों के साथ जो होता है वही होगा। अच्छा, ऐसे बैरिस्टर सैफ इसी तरह की पेशगोई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 1.5 माह में मुकदमात इमरान खान साहब के ख़त्म हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ कुछ एनालिस्ट जैसे आप कह रहे हैं वो मिलिट्री कोर्ट वाले मामले की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो बड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन अब क्लैरिटी मिल गई कि 2 केसेस हैं, 2 सिनेरियोज हैं, विच वे इमरान खान जो इंतखाब करेंगे उसके मुताबिक होगा। लेकिन सिर साहब, क्या इस सारे मामले से हुकूमत आगाह है? जैसे ख्वाजा आसिफ ने कुछ मुबहम सा ट्वीट किया कि कुछ से पर्दा है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कोई डील नहीं हुई। तो क्या कंफ्यूज है हुकूमत या ला इल्म है, इल्म में ही कुछ नहीं? नहीं, ना कंफ्यूज भी नहीं है, ना इल्म भी नहीं है, सब पता, मिलके हो रहा है सब कुछ। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना आपसे कि अभी डील नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूं कि डील की कोशिश की जा रही है। अच्छा। अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि यार डील कराओ। ओके, यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ। तो राना सही कह रहा है कि कोई डील अभी नहीं हुई, यही बैरिस्टर भी यही सही कह रहा है कि अभी डील कोई नहीं हुई, और अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी बात आगे बढ़ाएं, अब कुछ सही तरीके की तरफ आए। जब वहां आएंगे तो फिर डील होगी ना। डील तो वो होगी जब खान मान जाएगा बात, फिर डील होगी ना। ठीक है, ठीक। उस डील का हिस्सा ये होगी कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, डील का हिस्सा ये होगी खान साहब बाहर आ जाएंगे, कोर्ट मार्शल नहीं होगा, गवर्नमेंट चलेगी, ठीक है, डिस्टेबलाइजेशन नहीं होगी, ओके, ऑपोजिशन होगी जो ऑपोजिशन होती है, ठीक है, मगर एवरीबॉडी विल बिहेव लाइक अ गुड बॉय एंड कैरी ऑन दिस हाइब्रिड अरेंजमेंट। अच्छा, ये ऑफर अभी खान साहब के सामने रखी जा रही है और 1.5 से 2 हफ्ते आपने बोला उनको वक्त दिया गया। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग बयान अली अमीन गंडापुर साहब ने दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने बुशरा बीबी की रिहाई में कोई किरदार कभी अदा किया तो वो खुद बताएंगे, वो किसी से डरते नहीं है और सबको पता है किसने क्या किरदार अदा किया है। बुशरा बीबी की रिहाई में क्या किसी और का किरदार है? बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। देखिए, जब भाई लोगों ने गंडापुर साहब को कहा जा यार जाके समझा अपने लीडर, गंडापुर ने कहा यार मैं बड़ा कमजोर आदमी हाँ, अगे मेरे से बड़े इल्जाम लगे ने कि मैं इधर भी खेडना ते इधर भी खेडना, पक्की सड़क ते भी चलना ते कच्ची सड़क ते भी चलना, तो यार बैठा बोझ मैं नहीं लै सकता, बने कोई वो बुशरा बीबी ने भी कहो ना, उन्होंने भी जरा मेरे नाल लगाओ। अच्छा। और 1-2 और बंदे लगाओ मेरे नाल, और शाह महमूद कुरैशी ने भी खड़ो, उन्होंने भी कहो वो भी बाहर आवे, बुशरा बीबी भी लगन, मैं भी लगना, फैसल ने भी कहो, असि पूरा घेरा करिए जाके खान नो, मैं कल्ला नहीं कर सकता कुछ। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बुशरा बीबी से बात की, उसने कहा मैं तैयार हूँ, ठीक है अगर ये तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं तो समझती हूँ कि खान साहब जो है वो इज टेकिंग द हार्ड लाइन, मैं समझाती हूँ जाके। तो बुशरा बीबी भी ऑन बोर्ड हो गई। अब वो पेशावर क्या करने गई थी? पेशावर वो कंसल्ट करने गई थी गंडापुर के साथ, वो भाई तेरी की गल हुई है, मेरी यह गल हुई, तेरी यह गल हुई, और की करना है, हाउ डू वी गो अबाउट इट। अच्छा, तो ये डिस्कशंस हो गई हैं। अब वो प्लान बन गया है कि खान को किसने पहले जाना है, किसने इकट्ठे जाना है, तो गंडापुर पहले वो आया है, ठीक है। अब मेरा ख्याल है बुशरा बीबी की भी मुलाकात हो जाएगी, फैसल की तो हो ही गई है, मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब भी बेल पे आ जाएंगे बाहर, उनके साथ भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। समझिए आप, मैंने आपसे कहा था डील जो हुई है वो गंडापुर के साथ हुई है कि तेन बाहर काट देने, तेन फड़ते नहीं, तू यह काम कर, उन्हें कहा डन। बुशरा बीबी के साथ कहा बाहर निकाल देते हैं, ये काम करें, उन्हें कहा डन। अब शाह महमूद के साथ भी यही होने लगा है, वो आ जाएंगे आप देखिएगा। और फैसल के साथ भी है कि तुम फिक्र ना कर, तुम जाओ, तुम्हें मुलाकात की इजाजत मिल जाएगी। हालांकि आप देखिए ना कि वो फैसल के खिलाफ बाकी जो वकला हजरात हैं जो बड़े अग्रेसिव हैं वो बोले हैं उसके खिलाफ। सलमान राजा बोला ना उसके खिलाफ, कि तू उठ के चला गया चौथे बल्ले, हम मैं सेक्रेटरी जनरल, आई एम द लॉयर,
मगर बेसिकली राजा साहब थोड़े से इनकलाबी बने हुए ना आजकल, जी जी। तो मेरा ख्याल है दैट डजंट सूट द एस्टैब्लिशमेंट। और कोशिश यही है कि राजा साहब जैसे लोग जो हैं वो बाहर ही बैठे रहे तो अच्छा है, अकेले ना ही मिले खान साहब को तो बेहतर है। ऐ ना होवे खान साहब फिर दिमाग कोई गल कर कि अवाम तैयार है, डटे रहो, ये है वो है, वो मारे ना जाइए। तो अगर सलमान राजा साहब को इजाजत मिली भी, बिकॉज जाहिर है कि कोर्ट केसेस भी वो कर रहे हैं, तो दे विल मेक श्योर कि और भी लोग होंगे साथ, ताकि राजा साहब का कोई अगर इनकलाबी पैगाम है तो वो डाइल्यूट हो जाए। तो अगर ताउन का इरादा किया जाता है तो आपके ख्याल में पार्टी उस पर मुत्तफिक हो जाएगी? आप इनकलाबियों की बात कर रहे हैं, हार्ड लाइनर्स की बात कर रहे हैं, जो आज़ादी, हकीकी आज़ादी की जंग को फाइनल स्टेजेस तक ले जाने की बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में अगर खान साहब की तरफ से सॉफ्ट मैसेजिंग की गई तो सभी आमीन कहेंगे? हाँ बिल्कुल। और देखिए ना, ये कभी भी सॉफ्ट मैसेजिंग नजर नहीं आएगी, वो कहेंगे हार्ड मैसेजिंग। उन्होंने तो ऑलरेडी कहना शुरू कर दिया है पीटीआई ने कि खान बाहर आ रहा है। आपका ख्याल है ये जो सारा डोनाल्ड ट्रंप वाला ड्रामा सब ड्रामा है? अच्छा। इनको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप खान को बाहर नहीं निकाल सकता, इनको पता है खान अपने आप को बाहर निकाल सकता है। और ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि खान जो है वो अपने आप को बाहर निकाले, और ये लोग शुरू हो गए हैं कि जी खान बाहर आ रहा है, खान बाहर आ रहा है। और जब वो बाहर आएगा तो ये कहेंगे कामयाबी हो गई, हमने अब खान को बाहर ले आए हैं, वाह 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 वाह। आप समझ रहे हैं? दिस इज द वे इट हैपेंस। अच्छा, तो आपने मुलाकातों की बात की, इसका तो मतलब फवाद चौधरी साहब भी जल्द मुलाकात करने जा रहे हैं और फिर हमें नजर आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और चेहरा। फवाद चौधरी साहब भी तो चाहते हैं ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी घिराव हो रहा है खान का बाय पीपल हु आर इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट, नॉट बाय पीपल हु आर नॉट इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, ये सब सेठी साहब अगर होना शुरू होता है और इतनी हार्ड लाइन लेने के बाद, और वो इमरान खान साहब, वो बानी पीटीआई जो मुल्क से बाहर नहीं गए दीगर सियासी लीडर्स की तरह, वो यकदम इस तरफ आ जाते हैं जिस तरफ पहली सियासी क़यादत को आना पड़ा, और आपने नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मुफाहमत की मिसालें दी थी, तो इन अ वे ये उसी लाइन में आ जाएंगे। तो दूसरी तरफ हम नवाज शरीफ साहब को ये देखते हैं कि मुल्क में होते हुए वो कोई बात नहीं करते, वो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ गिले शिकवे करना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि मत छेड़ कि हाँ मैं तहिया तूफ़ान किए। वो एक शेर पढ़ते हैं जो वतन वापसी पर भी उन्होंने पढ़ा था। ये क्या सियासतदानों का हमारे रवैया है कि वो मुल्क में होते हुए सियासत पे वो बात नहीं कर सकते, जब बाहर जाते हैं तो आईनी इदारों पे वो ज़रूर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, लेकिन असल ज़ख्म वहाँ पर भी नहीं छेड़ते? क्या वजह है? नहीं, आपकी गलतफहमी है, ऐसी बात नहीं है। मुल्क के अंदर हमेशा वो मीडिया से बात करते हैं, सारी बातें तो मुल्क के अंदर होती हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि जब वो बाहर जाते हैं तो जिस जगह भी वो अपना फंक्शन अटेंड कर रहे होते हैं वहां मीडिया आया हुआ होता है ना, तो वहां वो घेराव हो जाता है किस्म का। तो वहां पर जब घेराव होता है तो सवाल पे सवाल आने शुरू हो जाते हैं। अब जब नवाज शरीफ साहब जब लंदन जाते थे और अब भी जब जाएंगे तो एयरपोर्ट पे भी लोग इनको पकड़ लेंगे, सवाल पे सवाल आ रहे होंगे, एक आध जवाब दे देंगे, फिर चलते जाएंगे। फिर वो पहले वो स्टैंड ऑफ टेरेस जाते थे जहां हसन का दफ्तर था, वहां भी सीढ़ियों से उतरते तो बाहर मीडिया बैठा होता था, मियाँ साहब वो कुछ ना कुछ तो कहना पड़ता है। तो मियाँ साहब वो एक लाइन दो लाइन बोल देते हैं, उसके ऊपर आयशा बड़ी परेशान हो जाती है। आयशा कहती है पता नहीं इसके 100 माने निकालने की कोशिश करती है। तो इसलिए उसमें कोई 100 माने निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आपको रिलैक्स करें। मियाँ साहब अपने काम से गए हुए हैं, कोई पर्सनल सी काम है वहाँ वाशिंगटन में, वो मुस्लिम लीग नून के। अब आपने कोई पहचाना है किसी को वहाँ? आपका ख्याल है उनमें से कौन से ऐसे लीडर्स हैं जिनको आप पहचानती हैं? तो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी उन्होंने दावत की, मियाँ साहब ना तो नहीं कर सकते, 2 दिन रहना सी, वो थे मिल लिया। अब वो सारा जाहिर है रिकॉर्डिंग भी होती है, लोग फोन लेके बैठे हुए होते जी, और तो सवाल पूछते हैं तो मियाँ साहब फिर थोड़ी सी शेर व शायरी कर देते हैं। मियाँ साहब कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाहते, बाकी वही बातें करते हैं जो पहले उन्होंने की। आई डोंट थिंक यू शुड रीड टू मच इनटू इट।